हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा जो कि 19 जून को निर्धारित की गई है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। किरण की 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में एक कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। यदि आपने प्रीवियस सेट को कवर नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप जाकर के कवर कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो मैथ का पोर्शन है वो आपको PDF विद सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, प्लस 100 MCQ का आंसर की भी वहाँ पर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्त। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वैसे आपको मालूम होगा, आपने सिलेबस देखा होगा, तो कहीं भी विशेष विशेषण को सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अब दे दिया है तो देख लो। विशेषण की बात की जा रही है तो वो संज्ञा अथवा सर्वनाम जो आपका किसी की विशेषता बताए वही शब्द जो है विशेषण होता है। सिलेबस में है नहीं, बाई चांस डाल दे तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अभी प्रश्न को घुसेड़ दिए हैं तो देख लो थोड़ा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बने, देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर जो बालक है इसकी विशेषता कौन सी बताई जा रही, तो इसका जो गुण है वो नटखट है, ठीक है। तो नटखट बालक ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं ना, वैसे सिलेबस में है नहीं, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं ना। 10 मन गेहूँ खरीदा आदमी लाखों में से एक थे। तो आरो की वीडियो पढ़िए विशेष विशेषण की, वहाँ पर आपसे बस इसको आप देख लो, बस इग्नोर कर दो, प्रश्न को दे दिया है। वैसे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द को आपको पहचानना है। पर्यायवाची आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा अपमान का आपको पर्यायवाची बताना है। अपमान, तो अपमान का पर्यायवाची बनेगा तिरस्कार। दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा? संन्यास का विलोम शब्द क्या बनेगा? संन्यास का विलोम शब्द होगा गृहस्थ, ऑप्शन बी। बाकी सेवक दे रखा है तो सेवक का विलोम सिंपल सी बात है, क्या बनेगा? सेवक का विलोम होता है मालिक, और बाहर का विलोम जो है वो भीतर हो जाएगा। अगला है अगहन। अगहन का तत्सम रूप क्या बनेगा? अगहन, तो तत्सम थोड़ा संस्कृत मॉडल में बन जाएगा, संस्कृत नुमा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा अगहन का होगा अग्राहण, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ही नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य क्या है? फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। भाव ही पूछने में डर लगता है। चलो यहां पर बताओ गलती इसमें क्या है? तो आप जब पढ़ते हो, जैसे कि लड़का और लड़की दिया होता, जो पहले दिया होता उसी के अनुसार जो है लगाते हैं, प्रयोग करते हैं लिंग का। तो फल, ठीक है, तो फल और सब्जियां इतने महंगे होना चाहिए था यहाँ पर, इतने महंगे, ठीक है, इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो यहाँ पर जो इतने महंगा दे रखा है यह गलत है, ऑप्शन ई यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यहाँ पर वही प्रश्न वैसे सेम है। तो यहाँ पर आप पढ़ो, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। तो यहाँ पर वाक्य का कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा कि मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है, इस तरह होना चाहिए था। तो यहाँ पर तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में,
तो नीलकंठ का यदि आप समास विग्रह करोगे, इसका विग्रह यदि आप करोगे तो इसका विग्रह होगा क्या? नीलकंठ, अर्थात नीला हो कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शिव, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की क्या है? प्रधानता हो जा रही है। तो यहाँ पर आप कहोगे बहुव्रीहि समास होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का ताड़ बनाना, अब तुम यार तिल का ताड़ बना रहे हो तो क्या होगा यहाँ पर बताइए? अर्थात छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है ना? तो ऐसे सिंपल पढ़ने में आपको लग गया होगा बड़ा होती है क्या होता है? बड़ा होता है दायित्व यहाँ पर होना था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा जो है वो सही जवाब हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दिया हुआ है, गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके, यहाँ पर डाट है, फूल गए। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके फेफड़े फूल गए कि हाथ पैर फूल गया कि मुंह या गाल क्या फूला? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई, गुंडों के हाथ में लाठी देखे भागने की कोशिश की है, देख कर क्या है? हाथ पैर फूल गए। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही जवाब बन जाएगा। आभ्यंतर का तखौ शब्द क्या? आभ्यंतर का तद्भव, ठीक है, तद्भव। आभ्यंतर का तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो आभ्यंतर का तद्भव शब्द जो बन जाएगा दोस्त, तो आभ्यंतर का तद्भव हो जाएगा भीतर, ठीक है, क्योंकि आभ्यंतर का अर्थ होगा अंदर होने वाला, आंतरिक, भीतरी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही जवाब बन जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुझे समुद्र के बैठना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? किनारे कि समुद्र के अंदर में बैठना अच्छा लगता है कि समुद्र के ऊपर, है ना, या समुद्र के नीचे? सिंपल सी बात है, समुद्र के अंदर तो बैठ नहीं पाओगे, ऊपर तो बैठ नहीं पाओगे, नीचे भी उसमें नहीं बैठ पाओगे। समुद्र के किनारे, ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? चिड़ियाघर, 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 चिड़ियाघर। तो पढ़ने में आपको अच्छा लग गया होगा ये। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही जवाब बन जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर रहा है। दादाजी, दादाजी आ गए यहाँ पर। तो दादाजी ने को बुलाया और पौधे लगवाए। पौधे लगाने वाले को बुलवाए होंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। तो दादाजी ने को बुलाए और क्या है? पौधे लगवाए। तो दुकानदार है, कुंभकार, दर्जी, माली दे रखे हैं। तो आपको बहुत आसान लग गया होगा, माली को बुलाया और पौधे लगवाए। निम्नलिखित में से उस विकल्प को आपका चयन करना है जो 30 मार खां बनना मुहावरे का अर्थ है। 30 मार खां, तुम ज़्यादा 30 मार खां बन रहे हो, अर्थात यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा अपने आप को शूरवीर समझना, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 16 से 20 है। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए विकल्प को उत्तर लिखकर सही से बताना है। दिए गए 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, वही कहने का मतलब आपको गद्दान से पढ़कर आंसर करना है। इन उत्तरों में केवल एक ही सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलो पढ़ो भाई, आर्टिकल क्या दिया है। अनुच्छेद के वियोग से संत तिरुवल्लुवर की कवित्व शक्ति और अधिक मार्मिक हो गई। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव तो उन्हें था ही। उन्होंने कुल 1330 कुरल रचे जो 3 भागों में विभक्त हैं, धर्म, अर्थ और काम।
धर्मखंड में ईश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व एवं धर्म भक्ति का वर्णन है। जबकि दूसरा खंड जो अर्थखंड है, इसमें शासन, राजा की गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान का बोध, विवेक, सुशासन, गुप्तचर, मंत्री, सेना, मैत्री आदि विषयों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वाह करके व्यक्ति जीवन में महानतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना है और आंसर देना है। पहला है कि पत्नी की वियोग से तिरुवल्लुवर की कवित्व जो शक्ति है वो क्या हुई। तो भाई कवित्व की शक्ति आपने देखा कि और अधिक क्या है, एक्सक्यूज मी, हाँ आप देखिएगा, कवित्व की जो शक्ति है वो और अधिक क्या है, मार्मिक हो गई। ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर को किसका व्यापक अनुभव था। तो यहाँ पर आपने देखा गद्यांश में उनको जो है, तिरुवल्लुवर को जो है जीवन और जगत का व्यापक अनुभव तो उन्हें था ही, यानी इनका अनुभव था जीवन और जगत का व्यापक अनुभव। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जीवन 1 दे रखा है और कोई है विकल्प में, तो जीवन और जगत का ऑप्शन यहाँ पर आपका चौथा सही जवाब बन जाएगा। तिरुवल्लुवर ने कुरल की जो रचना की कितने भागों में की थी, भाई 3 भागों में रहा है। ठीक है, कितने, 3 भागों में विभक्त था, धर्म, अर्थ और काम। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा दोस्त, तीसरा यहाँ सही जवाब होगा। अगला है, वर्षा के महत्व का वर्णन कुरल की किस खंड में दिया गया है। वर्षा की बात की जा रही है, तो 3 खंडों में, जो धर्म खंड में ईश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, तो आप यहाँ कहोगे, कहाँ गया प्रश्न, हाँ कहोगे आप धर्मखंड में। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। अगला है अर्थखंड जो दे रखा है, इसमें किसका वर्णन है, धर्म, ईश्वर वंदना, स्त्री पुरुष शासन। तो आप यहाँ पर क्या पढ़े हो, शासन रहा है किसमें, जो आपका अर्थखंड है, अर्थखंड अर्धखंड। तो अर्थखंड यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर शासन आपको दिख गया, तो अर्थखंड में आपका आंसर यहाँ पर शासन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार गद्यांश को पढ़कर आपने आंसर किया। आइए 21 नंबर देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का, सज्जनता की यहाँ पर बात की जा रही है, तो लिखते आप कैसे हो, शुद्ध वर्तनी जो आपका सही जवाब बनेगा वह हो जाएगा सज्जनता। ऑप्शन 1 सही है। दिए गए विकल्प, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। दिया है कि थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई है, मन प्रसन्न हो गई, मन प्रसन्न हो गया, ये सही होता है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गए हैं, हो गए, मनो प्रसन्न हो गए। इसमें सही दिख क्या रहा, अच्छा यही आपको लग रहा होगा मन में। ठीक है, यही सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न नंबर है 23। करपट का तद्भव रूप बताना है। तद्भव जगह तखौ लिखी हुई है। ठीक है, तद्भव रूप आपको बताना है। तो करपट क्या है, तो करपट अपने आप में एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा बनेगा दोस्त, वह हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन यहाँ पर 4 सही जवाब होगा। जबकि कपूर दे रखा, कपूर अपने आप में एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप बनाओगे तो इसका तत्सम शब्द बन जाएगा कर्पूर गौरम करुणावतारम। ठीक है, तो कर्पूर है, यहाँ पर कर्पूर होगा, तो यहाँ पर 4 सही जवाब है। अगला है 24 नंबर। दिए गए शब्द की पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ध्वज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ध्वज के पर्यायवाची पताका, निशान, केतु, झंडा ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपका डंडा दिया है, झंडा नहीं है, यहाँ पर पताका है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अपने अच्छाइयाँ, व्यक्ति है तो व्यक्ति अपने अच्छाइयाँ खो देता है। क्या आपको सही लग रहा, बताइए। यहाँ शुद्ध वर्तनी क्या बनेगा, पूरा वाक्य शुद्ध क्या होगा, अपने की जगह यहाँ अपनी होना चाहिए था।
व्यक्ति कुसंगत में पड़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है, अर्थात तीसरा यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 26 से लेकर 50 PDF टेलीग्राम पर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, शारीरिक तथा मानव पूंजी के संयोजन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, यहाँ जो आप फिल करोगे यहाँ पर होगा उत्पादन की कारक। ऑप्शन 1 सही जवाब बन जाएगा। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में ... सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था में जो बाजार की गतिविधियां हैं उसमें सम्मिलित जो होंगे आत्मखपत के लिए, उत्पादन धर्मार्थ के लिए गतिविधियां दे रखा है। और अगला जो तथ्य दिया है, विकल्प है अगला कि वेतन या लाभ के लिए किए गए गतिविधियां जो है वो अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बनेगा वह बन जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियाँ या बाजार गतिविधियाँ धन प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं, जबकि जो सेवा इसका जो उद्देश्य है, सबकी सेवा उद्देश्य के साथ गैर आर्थिक गतिविधियों को भी निःशुल्क किया जाता है। चलो अगला प्रश्न नंबर 53 है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। लोकसभा की बात की जा रही है। लोकसभा को भंग करने की जो पावर है वह किसके पास है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, शक्ति की बात की गई है। तो भंग अर्थात विघटन। ठीक है, तो विघटन की पावर जो है आप पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 85 में, तो आपका जो सही जवाब बन जाएगा वह होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का भाग 4 का, ठीक है, 4A दे रखा है यहाँ पर 4 का हिंदी में। ठीक है, तो भाग 4 का के बारे में उल्लेख करता है। भाग 4 का आगे बताना है आपको। तो संविधान में आपके कितने हैं टोटल भाग, नंबर के हिसाब से 25 हैं। वैसे आप देखोगे तो 22 भाग हैं, काउंटिंग करोगे तो 25 हो जाते हैं। तो 22 भागों में आप देखोगे मूल कर्तव्य की जो बात की गई है वह बात की गई है भाग 4A है। मूल अधिकार आपका भाग जो है वो पार्ट 3 है आपका। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आप जो पढ़ते हो, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट वाले जो आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं, यानी आपका जो फॉल करेगा वह पार्ट 5 में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग के जो आर्टिकल स्टार्ट होता है वो आपका 324 से लेकर के 329 तक बात करता है, जो कि आपका भाग में जाएगा 4 तरह। तो यहाँ पर भाग जो आपका बनेगा वह हो जाएगा 15वां भाग होगा। ठीक है, 15वां। तो भाग 15 इलेक्शन का है। तो यहाँ पर पूछा गया है 4A में आपका आंसर 1 सही जवाब बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा, तो धौलावीरा जो लोकेट होगा वह होगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही जवाब बन जाएगा। धौलावीरा गुजरात में कच्छ के प्रदेश उत्तरीय क्षेत्र के खड़ीर में धौलावीरा गांव 5000 वर्ष पुराना विश्व का सबसे प्राचीन महानगर था। उस जमाने में लगभग 50,000 लोग, ये सब कहानियाँ आपको ऐसे पढ़ लेना है। बाकी आप लोग यहाँ पर एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो धौलावीरा स्थल है गुजरात में स्थित है और किस नदी पर है या किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई। अरे यार पुनः, ठीक है, सूरत विभाजन हुआ कब, 1907 में होगा रहा सूरत विभाजन। ठीक है, तो 21 वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। पुनः की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो लखनऊ पैक्ट रहा 1916 का, ठीक है, यहीं पर आके जो
उग्रवादी रहे हैं और जो साम्यवादी रहे यानी गरम दल नरम दल, यहीं पर आके जो है वो मिल गए थे। तो लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 का रहा है लखनऊ, और इसकी जो अध्यक्षता है अक्सर पूछ लिया जाता है तो AC मजूमदार ने की थी। ठीक है, AC तो यानी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दूसरा सही जवाब। अगला देखो, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो हमारा जो सौरमंडल है वह किस आकाशगंगा का हिस्सा है पूछा जा रहा है। तो आकाशगंगा आप जानते हो, आकाशगंगा वह जिसमें हमारी जो सौर प्रणाली है वो शामिल है। आकाशगंगा लगभग 12 अरब वर्ष पहले शुरू हुई थी और स्थानीय समूह नामक लगभग 50 आकाशगंगाओं के समूह का हिस्सा है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट सही जवाब बनेगा दोस्त, आकाशगंगा जो हिस्सा है वह हो जाएगा, दिख ही गया होगा आपको, मिल्की वे। चलो भाई, अगला प्रश्न 58 नंबर है कि एल्प्स जो पर्वत है वह किस प्रकार की पर्वत है? पुराने वलित पर्वत है, युवा वलित है, कि भ्रंशोत्थ पर्वत है, कि ज्वालामुखी पर्वत है? तो जो आल्पस पर्वत है, एल्प्स लिखा हुआ, ठीक है, तो आल्प्स जो पर्वत है आपका यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। यह वलित पर्वत का उदाहरण है युवा। ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही जवाब होगा। अब यहाँ युवा और पुराने की जो बात की जा रही है, तो अगर पुराने में देखोगे तो लगभग 200 जो मिलियन वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यूएसए का जो यूराल पर्वत है वो भी वलित तो काफ़ी पुराना है, तो पुराना वलित होगा। युवा वलित में आप देखोगे तो 10 से 25 मिलियन वर्ष की उम्र वाले पर्वतों को देखा जाता है, जैसे कि अपना हिमालय भी जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है कि यह युवा में आता है। ठीक है, और वलित पर्वत क्या भाई, जब दो प्लेटें जो है टकराती, जब दो प्लेटें एक साथ चलते समय घुमावदार पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है, इधर से या इधर, तो याद रखना वलित पर्वत। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय भाई, अग्नाशय, अग्नाशय से क्या उत्पन्न होता है? अग्नाशय से क्या उत्पन्न होगा? इंसुलिन। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो शुगर कम होगा आपके शरीर में। पौधे का जो कौन सा भाग है पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है? पत्तियां हैं, फल है, तना है, जड़ें हैं? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा जो जड़ें होती हैं पौधे का, वो पौधे को मिट्टी से जमाए रखती हैं। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे पानी की तलाश में जड़ें जो है बहुत लंबी गहराई तक चली जाती हैं। मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थिति जो O2 है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह कितना होता है? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा 21% होता है वायुमंडल में। आप देखते हो कि यहाँ ऑक्सीजन की बात की जाए, नाइट्रोजन पूछा तो आप कहते 78%। अगला प्रश्न है कि जौनपुर जो नगर है इसकी स्थापना किसने की? नहीं पूछा यहाँ पर किसकी याद में, स्मृति में की गई या पूछा गया है। तो जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में जौनपुर, तो जौनपुर जो है इसको आप कहते हो भारत का सिराज भी बोला जाता है। भारत का सिराज कौन है? जौनपुर है। इसकी स्थापना जो किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यहाँ पर पूछा है किसकी याद में करवाई थी, तो आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके चचेरे बड़े भाई थे तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, आभासी, छोटा, औंधा? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आभासी। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही जवाब होगा। तो समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वह कैसे होंगे? आभासी, वर्चुअल में बनेंगे, क्योंकि परावर्तित जो किरणें हैं वह किसी बिंदु पर मिलती नहीं वरन बिंब से आपसित यानी डाइवर्ज होती हैं। इसलिए ये किरणें क्या है, किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक यानी रियल बिंब का निर्माण नहीं कर सकती। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बिंब बनने की प्रक्रिया में वस्तु का बिंब ऐसी स्थिति में तथा ऐसे आकार में बनता है कि दर्पण का जो तल वस्तु और बिंब की संगत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के लंबवत पड़ता है और उन्हें समद्विभाजित करता है। सिंपल सी बात, आभासी। आगे बढ़ते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख जो फाइल सिस्टम है वो है कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन सी है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा FAT32 है और ENTFS। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब बन जाएगा। FT का अर्थ होगा फाइल आवंटन तालिका, जबकि FT 32 एक विस्तार है जिसका अर्थ होता है डेटा बिट्स। ठीक है, डेटा 32 बिट्स। ठीक है, तो घटना लूसेंट आप जो है पढ़ लीजिए, कंप्यूटर वाली बुक पतली सी, या उसकी MCQ कर लीजिए। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है भैया? बताओ, बहुत आसान। आप कहोगे यही कही ऑप्शन। घोल का जो pH मान है वह कितना है? घोल का pH मान, घोल का pH मान बहुत आसान। आप कहोगे pH मान अगर 7 है तो क्या है? ना तो क्षार है ना तो अम्ल है। कहोगे उदासीन। ऑप्शन यहाँ दूसरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो 7 जो मान है वो तटस्थ रहता है। 7 से अगर कम होता है तो कहोगे भैया अम्लीय है। किसी का अगर pH मान 7 से कम है तो कहोगे अम्लीय है। अगर 7 से अधिक है हाँ कहोगे क्षारीय। ठीक है, तो जो pH आयन होता है तो वो जो है हाइड्रोजन आयन की क्षमता को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है ऐसे प्रश्नों को UPPSC। चलो, छेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, छेदी महाजनपद तो आप जानते हो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है, अब जो लूसेंट पढ़े होंगे वहाँ 7 दिए हैं, तो यह थोड़ा लूसेंट में है, कहीं कहीं थोड़ा फैक्ट में गलतियाँ, तो जानते हो 8 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर बात की जा रही है छेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लोकेशन बतानी है। आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, छेदी जो है वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में होगा। और छेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है? सुक्तिमती। ठीक है, तो महाजनपदों की राजधानी अक्सर पूछा जाता है। चलो, उत्तर प्रदेश में नियोजन की जो विकेंद्रित प्रणाली है कब शुरू की गई? नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा 82 और 83 में। सर CB रमन काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? यह रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। CB रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश की प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो 1930 में इनको भाई नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। 1954 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और उनका प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखो, CB रमन जो है वो रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है। चलिए, 2 ही विकल्प है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल में रैकेट्स का इस्तेमाल होता है? रैकेट्स के इस्तेमाल किन में होगा? स्क्वैश दे रखे हैं, लाल टेनिस है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो जो रैकेट खेल है ना, रैकेट खेल जो ऐसा इस तरह का गेम होता है जिसमें कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी गेंद या अन्य ऑब्जेक्ट को या हिट करने के लिए रैकेट का जो है उपयोग करते हैं। और इनमें जो है यूज होने वाला है स्क्वैश भी होगा, लाल टेनिस भी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस है, सभी की सभी होंगे। तो इसमें सभी विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। अगला है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई?
अमरावती। तो यदि आप कुछ नहीं पढ़े हो, अमरावती कुछ नाम वाम से याद आ रहा होगा किस प्रदेश में होगा, तो वैसे गेस कर लोगे तो चले जाओगे आंध्रा। ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा सही जवाब होगा। तो सातवाहन वंश के जो शासक को भी क्या है, आंध्र के रूप में जाना जाता है। और यह एक राजवंश था सातवाहन वंश, जिसने दक्षिणी और मध्य भारत में लगभग 230 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अमरावती स्कूल ऑफ मूर्तिकला सातवाहनों के तहत निचले गोदावरी घाटे में विकसित रहा है, और इस सीमा में अमरावती के महान स्तूप के कई अच्छे अलंकृत टुकड़े भी शामिल हैं। चलो, ऑप्शन यहाँ तीसरा सही जवाब है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कौन कंपनी, बताओ। सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों R.K. नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? सही जवाब होगा कोबरा गोल्ड। तो कोबरा गोल्ड हर वर्ष थाईलैंड में आयोजित एक एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास है, और इस अभ्यास का जो ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य है वह क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और भारत और प्रशांत क्षेत्र में साझा लक्ष्यों और सुरक्षा प्रतिबंधों को संबोधित करने के लिए है। 2018 में कोबरा गोल्ड की सैन्य अभ्यास में 7 देश पूरी तरह से भाग ले रहे थे, जिसमें कि थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर। तो याद रखो भाई, सबसे बड़ा कौन सा है? कोबरा गोल्ड। अगला है, हाल ही में किसने इंडिया मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता? ये है माधुरी। कौन माधुरी? रश्मि माधुरी। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा आपका सही जवाब बन जाएगा। आयोजित कहाँ रहा दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों की सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का जो काम है वह कौन सा अनुभाग करता है? तो अनुभाग से संबंधित प्रश्न है। आपका सही जवाब बन जाएगा अनुभाग 4। कौन सा अनुभाग है? अनुभाग 4 के तहत ही होगा। उपनिवेश क्षेत्रों में जो अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य किस अनुभाग द्वारा किया जाता है? आजकल तो देखे होंगे बुलडोजर जो चल रहा होगा इधर। चलो, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो अनुभाग आप पढ़े ही हो भैया, 19 अनुभाग हैं, 14 प्रकोष्ठ होते हैं, जिनमें से पहला 14 अनुभाग के पहले विषय नियम आप पढ़े हो ऑलरेडी। तो अनुभाग जो जाएगा वो 5वां अनुभाग है। 5वें अनुभाग के तहत जो है जो कब्जा है उनको हटाने की बात की जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका। राजस्व अनुभाग 5 के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है? अब लो, थोड़ा डिटेल में पूछ लिए। पहला दिया है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना। अगर प्रशिक्षण विद्यालय के लिए जाओगे तो अनुभाग 4 की बात की जाती है, 5 की बतिये नहीं होती, तो पहले ही पढ़ के आप निपटा दोगे इसी को। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 79 नंबर। राजस्व अनुभाग 6 द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो अनुभाग 6 में आप पढ़े हो भाई, राजस्व परिषद के लिए नए पदों का सृजन किया जाता है ना। तो ये आपका ये वाला हो ही गया, ये भी हो गया आपका। इसके बाद आपका जो राजस्व परिषद के सदस्यों के जो मध्य है उनके कार्य का विभाजन भी किया जाता है, और इसमें कहीं दिख रहा आपको नहीं। उसके बाद 6ठे नंबर में और एक इम्पॉर्टेंट, जैसे रेलवे की जो अतिरिक्त भूमि है उसका बंदोबस्त की बात की जाती है, नजोल भूमि से संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद जो विस्थापित लोग हैं उनकी सहायता और पुनर्वास के कार्य से संबंधित होते हैं, तो ये भी शामिल है। तो सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। तो ये प्रत्येक सेट में कभी कभी 2-3
चैप्टरों को विशेष कर पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो 20 सेट हैं। वैसे सूची दे रखी है और उनकी अनुभाग के कार्य हैं, आपको मिलान करके बताना है कहाँ कहाँ घुसेड़ोगे किसको, आपको बताना मिलाओ। देखो जो अनुभाग 1 है आपका, इसके तहत क्या होगा काम। तो अनुभाग 1 के तहत जो जमींदारी प्रथा है इसकी उन्मूलन की बात की गई। तो 1 का जो है वो 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 किसी में दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो यही दिख रहा है आपको 100%। तो 100% कन्फर्म हो गए तो आप इसी से एक ही से ही काम चला लोगे, ठीक है। बाकी आप देख लो अनुभाग 2 में जो है क्या होगा। तो अनुभाग 2 में वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात की गई है। अनुभाग बचता है आपका चौथा। तो अनुभाग 4 में क्या है, तो अनुभाग 4 जो है भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण की बात की गई है। अनुभाग 7 भू राजस्व का नहरदेह है। तो मिला लो भैया, यही आपका सही जवाब बन जाएगा। हाल ही में किस जिले में थारू जनजाति, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया। अरे तेरी, खुद का बैंक बना दी भाई। कौन है ये लोग। तो थारू जनजाति आप जानते हो, विशेषकर थारू जो जनजाति है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों, तो ये जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है ना, बहराइच है ना, कतरनिया घाट वाला वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वहीं पर है। तो ये जो जनजाति है, बहराइच में एक गांव है, ठीक है। गांव का नाम है बिशुनापुर। कौन सा गांव है, बिशुनापुर। तो बिशुनापुर गांव में ये जो जनजाति है थारू वाले, ठीक है, जो कि दीपावली के दिन जो है ये लोग शोक दिवस मनाते हैं। तो ये जो थारू जनजाति वहीं पर जो है ये लोग अपना बैंक खुद के खोल लिए। चलो अब हम खुद का बैंक खोलेंगे। और कुल 12 लाख के करीब रुपए जो है जमा कर दिए ये लोग, है ना, जो खेती के किसानों के साथ दूसरी ज़रूरतों के लिए भी उपलब्ध होंगी। तो याद रखो, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हैं। तो याद रखना दोस्त, थारू जनजाति के जोगुनों ने बहराइच में विष्णुपुरवा गांव में बैंक खोला है, जो लगभग 12 लाख रुपए की जो है वो जमा राशि के तहत है। और ऋण वगैरह लेंगे तो इनको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना होगा। यही सब बात की गई है। याद रखो डिस्ट्रिक्ट बहराइच। हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला रहा है आयोजित कोरोना के टाइम पे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने भागीदारी की। भैया यूपी से भी रहे हैं खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में, समझ लो। जापान में जो रहा, कितने लोग रहे आपको बताना है यहाँ पर। तो 10 खिलाड़ी गए रहे हैं, जिनमें कि शामिल रहे प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी, सीमा पुनिया, वंदना कटारिया, सौरभ चौधरी, मेराज अहमद खान, अरविंद सिंह, सतीश कुमार, शिवपाल सिंह एवं ललित कुमार उपाध्याय, ठीक है। तो ये लोग जो है वर्चुअल वार्ता करके उनका मनोबल बढ़ाया गया था योगी जी के द्वारा। तो गोरखपुर में योगी जी बैठ के अपना जो है वहाँ से वर्चुअल वार्ता कर रहे थे इन 10 लोगों से। तो याद रखना, है ना, नाम वाम याद नहीं रखना, बस काउंटिंग याद रखो। 10 खिलाड़ी रहे हैं। अगला देखो, चकबंदी संबंधी कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग द्वारा किया जाता है। कौन सा भाई, चकबंदी संबंधी कार्य। तो इसको किस अनुभाग में घुसेड़ोगे, अनुभाग होगा 8वां, ठीक है। अनुभाग 8 में जो है संबंधित हो जाएगा। अगला है राजस्व अनुभाग 9 में कौन से कार्य नहीं होते। तो अनुभाग 9 में आप विशेषकर दो तीन बातें पढ़े हो, जैसे कि भाई तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो गए, कानून गो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, इन सभी के जो कार्य है उनकी सेवा नियमावली, उनसे संबंधित जो संशोधन संबंधी कार्य होते हैं। कृषि गणना की बात की जाती है। खेती की जो हदबंदी है, दाखिल खारिज है ना, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, जो कि अक्सर नाम सुना होगा आपने, ये भी कार्य 9 के तहत ही आता है। कृषि संबंधी कार्य हो जाते हैं। तो इसमें आप सभी की सभी तो देख ही रहे हो, आज आ रहे हैं कृषि, खेती, हदबंदी, सब दाखिल खारिज। लेकिन जो जिड़ा बाढ़ है ना, ये नहीं आता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, क्योंकि 9 के तहत नहीं, अनुभाग 10 के तहत आता है। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा कौन सा अनुभाग करता है। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, ठीक है। तो एक बार पूछ लेते, फिर ये लोग पूछ लेते उसी को, बाढ़ की समीक्षा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों
10 में क्या रहा, 10 में जो रहा है वो सहायता संबंधी रहा है बाढ़ से, सब ठीक है। तो बाढ़ वाली सहायता 10 में जाते हैं, और समीक्षा वगैरह की अगर बात की जाती है तो अनुभाग 11 आ जाता है। तीसरा सही जवाब होगा। एक सेट में एक ही चैप्टर डाल दिए हैं प्रश्न। राजस्व अनुभाग 12 के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है, बताइए भाई। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ तीसरा सही जवाब होगा। बाकी सभी की सभी 12 हैं, ये सभी 12 के हैं। ये आपका शीतलहरी निगरानी पाला वाला ना, ये सब आपका 11 में आ जाता है। अगला है आपका भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित कार्य कौन सा राजस्व अनुभाग करता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा अनुभाग आता है वो 13वां, ऑप्शन 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगापुर की तर्ज पर MSAB के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा वो है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा वह जिला होगा मेरठ। मेरठ जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ मुरादाबाद में चिड़ियाघर बनाए जाने की बात भी कही गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय 3 चिड़ियाघर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में हैं। राजस्व अनुभाग 14 कौन से कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 14 के तहत भूमि एवं ग्राम दान है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि राजस्व बंदोबस्त है ना, उत्तर प्रदेश भू अभिलेख के जो त्रसिब जो संस्थान उनके कार्य करना, सजरा एवं रिकॉर्ड मैनुअल का सब आ जाता है आपका। ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजा जो टोडरमल है ना, तो ये भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण जो संस्थान है कहाँ पर, तो टोडरमल अगर नाम सुने होंगे, कहाँ से रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ा होगा आपने, सीतापुर, तो आप कहोगे सीतापुर, और इसी बात पर आपका जो जवाब है वह गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है, इस तरह गेस नहीं करना। आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा हरदोई, ठीक है। तो प्रदेश के राजस्व कर्मियों का भूलेख संबंधी जो प्रशिक्षण कार्य एवं सर्वेक्षण के संबंध में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जो है स्थित है वो हरदोई में है, और इसका नाम है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। इसके द्वारा कार्यों को जो है वह किसके अनुभाग के तहत देखा जाता है, अनुभाग 14। अगला है जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व है वह किसका है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था की बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम साहब ही बैठेंगे। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब बन जाएगा। अगला है जिला स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है। भाई घुमा घुमा के पूछ रहे हैं बार बार, कौन, डीएम साहब होंगे। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पूछा, तो जिला अधिकारी के रूप में जो कार्य करने वाले होते हैं, जब डीएम साहब नहीं होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एडीएम साहब गाड़ी लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। वहीं पर अगर तहसील स्तर पर पूछा जाता तो एसडीएम साहब बैठते हैं, तो आपका आंसर 2 हो जाता। यहाँ पर जिला स्तर पूछा गया तो 1 होगा। चलिए अगला है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदना जो योजना है, सप्ताह का आयोजन जो है कब किया गया। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त 1 सितंबर से 7 सितंबर, ऑप्शन 4। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित रोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य सरकार द्वारा कितनी राशि ऋण के माध्यम से प्रदान की जा रही है। बताओ भाई कितना अमाउंट है। अमाउंट जो है ना वो है 10 लाख रुपए तक, ऑप्शन 1। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध किस जनपद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध, इसकी जो लोकेशन होगी
वह होगी झांसी। ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही जवाब बन जाएगा। तो झांसी के अंदर और घुसोगे तो वो है मऊरानीपुर तहसील जो है, ठीक है। तो इतना याद रखो, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, झांसी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू प्रारंभ नहीं पूछा, लागू। वैसे यहाँ पर लागू पूछ लिया है, वैसे आप जानते हो कैराना रहा है मुसाफिर खाना वाला, घटना चक्र में ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है। वहीं पर ये लोग सबसे पहले स्टार्ट कर दिए थे चकबंदी योजना, ठीक है। तो चकबंदी योजना प्रारंभ किया गया था 1954 में, ठीक है। कब? 1954 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद 4 साल बाद 1958 में पहुंचते हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी को लागू कर दिया जाता है 4 साल बाद 1958। तो ऑप्शन में है नहीं, चलो ऑप्शन डी ही चूज कर लो। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। वैसे प्रारंभ पूछना था 1954, संपूर्ण प्रदेश में लागू 1958 से हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज बताओ कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त, इसका जो लोकेशन है वो है आगरा में, ठीक है। तो आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। यहाँ एयरस्पोर्ट की जो है व्यवस्था भी की जा रही है। अगला है आपका 100 और अंतिम प्रश्न है, और यहाँ पर आपको पश्चिम बिहार दे दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट यूपी स्पेशल का प्रश्न डाल दिया गया। बताओ भाई क्या मिलाओगे आप? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार चंद्रशेखर आज़ाद वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे? उन्नाव चले जाओगे। तो क्या इससे आपका एलिमिनेट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, 2 ही हो रहा है। उसके बाद आता है ओखला पश्चिम बिहार। ओखला के लिए आप गाजियाबाद जाओगे देखना है तो, यानी तीसरा। अब यहीं से काम हो जा रहा है। समसपुर, भाई समसपुर कहाँ है? समसपुर के लिए आप रायबरेली पहुंच जाओगे, सोनिया गांधी के क्षेत्र में। इसके बाद पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार है, इसके लिए आप गोंडा जाओगे देखने, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरा सही जवाब बन जाएगा। तो दोस्तों 100 प्रश्न के साथ आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। मैथ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस प्लस PDF सॉल्यूशन प्लस 100 MCQ आंसर की भी मिल जाएगा।